हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अभी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सब्ज़ी तो हमारी बन चुकी है और अभी मैं साथ ही साथ रोटियाँ भी सेक लूँगी, क्योंकि मैंने आटा लगा के रखा हुआ है। पहले जब सब्ज़ी में तड़का लगाती हूँ तब साथ साथ में मैं आटा भी लगा के रख देती हूँ। तो यही चलता रहता है हर लेडीज़ की। तो यही कहानी है, सुबह उठ जाओ, नहा लो, धो लो, झाड़ू पोछा कर लो। किसी के घर में भाई काम वाली आती है तो वो कर लेती है झाड़ू पोछा, तो वो तो देर से ही करती है। पर मैं झाड़ू पोछे वाली नहीं रखती, क्योंकि झाड़ू पोछे वाली बहुत ज़्यादा लेट करके आती है, कभी दोपहर के बाद, कभी दिन ढलने के बाद। तो ऐसे झाड़ू पोछा करवाना सही नहीं रहता। सुबह सुबह होना चाहिए घर में साफ़ सफाई, यही रूटीन सही रहता है। और नियम के हिसाब से भी सुबह सुबह काम हो जाए झाड़ू पोछे का तो बहुत अच्छा है। दोपहर के बाद में सफाई करने का क्या फ़ायदा। सुबह इस भगवान के टाइम में जब घर की साफ़ सफाई नहीं होगी तो वो कैसा घर होगा। तो सुबह उठते ही हर लेडीज़ को तो यही रहता है कि साफ़ सफाई कर लें और हो जाए साफ़ सुथरा घर, तो अच्छा लगेगा, मन को भी शांति मिलेगी। और जब घर साफ़ सुथरा हो ना, तो तभी काम करने का भी मन करता है और घर में शांति भी मिलती है। और वह इधर उधर बिखरा पड़ा रहे गंदगी, कहीं कपड़े, कहीं बर्तन, कभी डब्बे, तो ये सब अच्छा नहीं लगता फैला के रखना। तो सुबह सुबह साफ़ सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं काम वाली नहीं रहती, क्योंकि काम वाली तो उसकी तो क्या गलती, वो तो बहुत सारे घरों में जाती है। तो भाई जब नंबर आता है तभी आती है, उसके भी कौन से 4 हाथ पैर हैं, दो ही हैं, 2 हाथ 2 पैर। तो ये सबका साथ में तो कर नहीं पाएगी। तो इसीलिए है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है शाम को करना। घर की साफ़ सफाई मुझे सुबह से करने की आदत है, हमेशा से, जैसी भी मेरे से होती है, पर सुबह में ही करती हूँ मैं। तो अभी सब कुछ हो चुका है। नाश्ता ब्रेकफास्ट के लिए था, अभी लंच के लिए मैं रोटियाँ बना रही हूँ और आलू टमाटर की मैंने सिंपल सब्जी बनाई है। तो आप लोग भी बना रहे होंगे इसी टाइम में। 12:30 बज चुके हैं करीब करीब। वैसे तो 12 बजे भी बन जाती है, 12:30 बजे कभी होता है, नहीं तो मैं सब 12 बजे बनाने लग जाती हूँ। तो 10 मिनट में रोटियाँ मेरी हो जाती हैं, क्योंकि इतनी रोटियाँ बनानी होती हैं तो बना लेती हूँ। तो यही चलता रहता है सबका। और गाइस, अभी नवरात्रा स्टार्ट होगी, चैत्र के नवरात्रा। कौन कौन भाई नवरात्रा के फास्ट करता है। मेरे से तो नहीं होता है गाइस, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है, बीपी लो हो जाता है, इस वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। तो फास्ट कम ही रखती हूँ मैं, 1-2, तो मैंने 1-2 ही रखती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करती व्रत। और यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी है, बहुत ज़्यादा। आपके यहाँ कैसा मौसम है बताइएगा ज़रा। तो मैंने दो दिन से गाय को भी रोटी नहीं दे के आई, क्योंकि भूल जाती हूँ। शाम को वॉकिंग पे जाती हूँ तो भी भूल जाती हूँ। सुबह में थकान हो जाती है, पता नहीं कैसे, कभी कभी हो ही जाता है, वीकनेस आ ही जाती है, पता नहीं क्यों। तो सबका यही है भाई, तबीयत तो ख़राब होती ही रहती है, पर काम तो हमारा करना है तो करना ही है। हर किसी को, हर लेडीज़ को ही करना पड़ता है भाई काम तो। और मैं ये रोटी बनाती हूँ, पहली रोटी तो कम फूलती है और बाकी की रोटियाँ इतनी फूली फूली होती है, तो इतना अच्छा लगता है, खाने को भी मन करता है, सॉफ्ट सॉफ्ट। पर पहली बार की है ना, कभी कभी जल जाती, कभी कभी ज़्यादातर नहीं जल भी जाती, क्योंकि मैं और कुछ करने लग जाती हूँ, ध्यान नहीं देती हूँ ना, तो लग जाती है। और गाइस, अभी आपको आवाज़ आ रही होगी, इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये ठेले वाले हैं ना, सब्ज़ी बेचने की गली में से निकलते रहते। सुबह 8 बजे से निकलने शुरू हो जाते हैं। तो सुबह तो मैं ले नहीं पाती, क्योंकि नहाने धोने में बिजी रहती हूँ, कभी बाथरूम में घुस जाती, कभी कुछ करने लग जाती, तो ध्यान नहीं देती। तो मैं सोचती हूँ शाम को वॉकिंग पे जाना, तो भाई उधर से ले आएंगे। तो ऐसा ही चलता रहता है मेरा, तो हमेशा नहीं ले पाती। कभी कभार भले ही कि मैं गली में आवाज़ दी और मैं ले ली, ऐसा कभी कभार ही होता, नहीं तो मेरा रूटीन शाम को ही रहता है। क्योंकि नीचे जाओ, ऊपर आओ, फिर से काम में डिस्टर्ब होता, तो मुझे नहीं पसंद। बाद में आलस आता काम करने में, तो लगातार कर लो ना तो कर लो।
और गाइस जना अभी गांव जाने की मन में हो रही है। मम्मी की, बच्चों, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भैया की बेबी हैं, 2 ट्विंस, उन सब की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। पर कैसे जाऊं, मेरा सफ़र सूट नहीं होता, बस में मेरा नाम है। अच्छा नहीं लगता मुझे, सफ़र सूट होता ही नहीं, क्या बताऊं आपको। ट्रेन का भी आजकल नहीं सूट हो रहा, तो मैं सोचूँ कि कहीं ना जाऊँ, पर याद तो बहुत आ रही है बच्चों की। मम्मी की भी बहुत ज़्यादा याद आती है मुझे, मेरी मम्मी की तो सबसे ही ज़्यादा याद आती है। माँ ही एक होती है, उसके पास से गाँव पीहर जाया जाता है, तो माँ तो माँ ही होती है भाई। माँ की तो हर किसी को ही याद आती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा याद आ रही है मम्मी की, पर क्या ही करूँ। सफ़र सूट नहीं होता तो रोज़ जा भी नहीं पाती, क्योंकि थोड़े दिन पहले हम प्रयागराज जा के आए थे ना, तब आते समय मम्मी और बच्चों से मिल के आए थे। अभी रोज़ रोज़ नहीं जाया जाता। और उधर है ना राजस्थान में गर्मी भी बहुत ज़्यादा, लूएँ बहुत ज़्यादा चलती हैं। मेन तो ये है कि मुझे सफ़र सूट नहीं होता, दूसरी बात वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, तो मुझे क्या करूँ अभी। और मम्मी से मिले बिना भी नहीं रहा जाता, और जा भी नहीं सकती, 2 पाटों के बीच में फंसी हुई हूँ, पर क्या करूँ। देखते हैं, कभी रोज़ रोज़ तो जाया नहीं जाता, कभी कभार तो चले जाते हैं। पर अब की बार थोड़ी देर रुकी थी मम्मी के पास, 1-2 घंटे रुके थे हम, रुके, चाय खाना पीना खाया। मम्मी ने खाना बना के रखा था, तो खाना खाया पिया, बस मैंने चाय पी। मेरा तो हाँ शिवरात्रि का फास्ट था, तो शिवरात्रि के फास्ट में मैंने तो खाया नहीं खाना, मैंने तो चाय बना के पी, और बच्चों को और मेरे हस्बैंड जी को खाना खिला दिया मम्मी ने, और फिर तुरंत चल पड़े।